दोस्तों इस वीडियो में आप कम्युनिकेशन की कुछ बेस्ट टेक्निक जानने वाले हो, तो ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में आप क्या क्या सीखने वाले हो। नंबर 1, ऐसे सवालों को कैसे अवॉइड करें जिनका आप जवाब नहीं देना चाहते। नंबर 2, कैसे आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो कहने के लिए। नंबर 3, जब आपका किसी से बात करने का मूड नहीं हो लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको बात करनी है, तब कैसे बात करें। नंबर 4, किसी पर्टिकुलर इंसान की नज़रों में अपनी इमेज कैसे बनाए बिना उसकी तारीफ किए या चापलूसी किए। नंबर 5, थैंक्स बोलने का वो तरीका जिससे आप लोगों को दिल जीत सकते हो। नंबर 6, आप कैसे अपनी आंखों का यूज़ करके लोगों को दिल में अपने लिए जगह बना सकते हो, उनके लिए अपने लिए इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ऐसे सवालों को कैसे जवाब दें जिनका आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए आपको यूज़ करनी है द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। इसको कैसे यूज़ करते हैं तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक बार एक महिला का डाइवोर्स यानी तलाक हो जाता है। वो महिला और उसका पति दोनों मिलकर एक फर्नीचर कंपनी चलाते थे। उनका डाइवोर्स प्रोसेस काफ़ी लंबा चला और रिजल्ट ये निकला कि वो दोनों साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन वो दोनों जॉइंटली मिलकर कंपनी चलाते रहेंगे। दोनों के डाइवोर्स के कुछ ही दिनों के बाद फर्नीचर कंपनी का कन्वेंशन हो रहा था। वहाँ पर हर कोई ये जानना चाह रहा था कि इन दोनों के बीच में हुआ क्या है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ये सवाल पूछने की। वह महिला अपनी एक फ्रेंड के साथ में डिनर कर रही थी। तभी एक दूसरी महिला वहाँ आती है और पूछती है, तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। ये एक रूट क्वेश्चन था, यानी जड़ों को खोदने वाला क्वेश्चन था। लेकिन वह महिला इससे परेशान नहीं हुई और उसने कहा, हम अलग हो गए हैं लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन वो महिला इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। उसने फिर से कोशिश की, तुम दोनों अब भी साथ में काम कर रहे हो। उस महिला ने फिर से सेम टोन में जवाब दिया, हम दोनों अलग हो गए हैं लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अब वह बहुत परेशान हो गई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। अब उसने पूछा, क्या तुम दोनों अभी भी कंपनी में काम कर रहे हो। उस महिला ने फिर से सेम जवाब दिया, हम दोनों अलग हो गए हैं लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अब वो औरत चुपचाप वहाँ से चली गई। इसे कहते हैं ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। अगर आपसे बार बार कोई ऐसे सब्जेक्ट पर सवाल पूछ रहा है जिसका जवाब देना आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप अपने पहले जवाब पर ही अटके रहो। वर्ड टू वर्ड सेम टोन में हर बार वही जवाब दो। इससे सवाल पूछने वाला शर्मिंदा होकर या परेशान होकर वहाँ से चला जाएगा। दूसरी टेक्निक, कैसे आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो कहने के लिए। ऐसा हम बहुत बार देखते हैं कि किसी बात के बीच में या शुरू में कहने के लिए हमारे पास कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है। जब आप किसी पार्टी या मीटिंग में जा रहे होते हैं तो आप अपने आउटफिट पर बहुत अच्छे से ध्यान देते हो कि आपके क्लोथ प्रेस है कि नहीं, आपके शूज़ क्लीन है कि नहीं, आपके ग्रूमिंग, आपके हेयर स्टाइल, इन सभी चीज़ों पर तो आप ध्यान देते हैं। लेकिन हम वहाँ जाकर क्या बातें करेंगे, क्या बोलेंगे जिससे हमारी इमेज बने, लोगों में हमारी बातें हो, आप इस बारे में नहीं सोचते हो। कई बार हमारे पास बोलने के लिए कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है, हमारा माइंड ही नहीं चल रहा होता है और बातचीत उस लेवल पर नहीं पहुंच पाती जिस लेवल पर हम उसे पहुंचाना चाहते हैं। बातचीत का फ्लो बनाए रखने की जो टेक्निक है उसका नाम है द लेटेस्ट न्यूज़। घर से निकलते वक्त आप न्यूज़ पढ़कर निकलो। इस टाइम पर दुनिया में क्या चल रहा है, किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार गिर रही है, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, बिजनेस न्यूज़, ये सभी बातें एक अच्छी बातचीत के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि कोई ना कोई कॉमन टॉपिक आपको मिल ही जाएगा बात करने के लिए। तो ध्यान रहे दोस्तों, कभी भी किसी फंक्शन में आप जाओ तो सबसे पहले आपकी आज की ताज़ा खबर पढ़ के ही जाना चाहिए। नंबर 3, जब आप किसी से बात करना नहीं चाहते लेकिन आपको बात करनी है, तब क्या करें। तो इसके लिए एक टेक्निक है जिसे कहते हैं पैरेटिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात करना नहीं चाहते लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें हाँ हूँ करना ही पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बात करने के लिए बातें ही खत्म हो जाती है, तब हम क्या करें। जिस तरह से एक तोता हमारा दिल केवल हमारी बातों को रिपीट करके ही जीत लेता है, उसी तरह से ये पैरेटिंग टेक्निक काम करती है। ये टेक्निक ऐसी है कि आपको उस इंसान के लास्ट के कुछ वर्डों को रिपीट करना है, जैसे एक तोता आपकी बातों को करता है। मान लो कि आप अपने दोस्त के साथ कहीं से लौट रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आप बात करने के मूड में नहीं हो और वो आपसे कहता है कि उसने कल एक बहुत बढ़िया फिल्म देखी। तो आपको क्या करना है, आपको उसकी बातों के 2-3 वर्डों को रिपीट कर देना है। बहुत बढ़िया थी, फिर वो हो सकता है वो आपको बताए कि उस फिल्म में एक नई स्टोरी थी, तब फिर से आपने रिपीट कर देना है, नई स्टोरी थी। इस तरह से आप 2-2 शब्दों को रिपीट करके उसकी पूरी फिल्म की स्टोरी सुन सकते हो और उसे लगेगा भी नहीं कि आप बोर हो रहे हो। सिमिलरली, जब हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता है, आपको सामने वाले के 2-3 वर्डों को रिपीट कर देना है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने वाला ही खुद बातें करेगा, आपको तोते की तरह सिर्फ पैरेटिंग करनी है। नंबर 4, किसी की नज़रों में अपनी इमेज कैसे बनाए बिना उसकी चापलूसी किए। अब देखिए, तारीफ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है, हम सब तारीफ के भूखे रहते हैं, लेकिन फेस टू फेस तारीफ करने में एक प्रॉब्लम ये है कि सामने वाला आपको चापलूस समझ सकता है। यह एक कड़वी सच्चाई है। अगर आप अपने बॉस, कस्टमर या फ्रेंड की तारीफ कर रहे हो तो हो सकता है कि वो आपको चापलूस समझे। वो ये समझेगी कि आप ये चापलूसी किसी काम की भरपाई या मतलब से या कोई प्रमोशन चाहते हैं।
तो आप पूछेंगे कि तो इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है ग्रेफाइन कम्युनिकेशन। ग्रेफाइन एक तरह की फॉर्मल कम्युनिकेशन है जिसमें आपको कुछ खास नहीं करना है। आप जिस बंदे की नज़रों में अपनी इमेज बनाना चाहते हो उसके किसी क्लोज फ्रेंड से मिलो। आप उस फ्रेंड से उस बंदे की तारीफ करो कि यार वो बंदा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे काम कर रहा है, मुझे पसंद है। जब वो बंदा अपनी तारीफ डायरेक्टली नहीं बल्कि किसी दोस्त के थ्रू सुनेगा कि आपने उसके बारे में इतनी अच्छी बात कही है, तो आपकी इमेज उस बंदे की नज़रों में अच्छी हो जाएगी। आप नोटिस करना, जब वो आपसे मिलेगा तो उसका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, वो आपको पसंद करने लगेगा। बेसिकली क्योंकि ज़्यादातर लोग पीठ पीछे बुरा ही करते हैं, लेकिन जब हम अपनी तारीफ किसी और के थ्रू सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन टेक्निक। नंबर 5, थैंक्स बोलने का वो तरीका जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हो। ये टेक्निक बहुत ही सिंपल और गजब की है और छोटी सी है। आप कहीं भी कभी भी इसका यूज करके अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स, कस्टमर, एम्प्लॉय और बॉस को सभी का दिल जीत सकते हो। इस टेक्निक का यूज करके आप उनको एनकरेज कर सकते हो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहने के लिए। जब भी आपके लिए कोई अच्छा काम करता है तो आप क्या कहते हैं? थैंक यू, थैंक्स। तो ये टेक्निक ये है कि आपको थैंक यू या थैंक्स नहीं कहना है, आपको उस थैंक्स के साथ में एक रीजन भी अटैच कर देना है। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर मी, थैंक यू फॉर डूइंग दैट फॉर मी। आप सामने वाले के काम को भी एक्नॉलेज करते हो। जब आप सामने वाले के काम को भी एक्नॉलेज करते होगे तो आप देखोगे कि लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आपकी बातों में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे और आपकी बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। अब बात करते हैं इस वीडियो की लास्ट टेक्निक के बारे में, वो है इपॉक्सी आई टेक्निक। अपनी आंखों को कैसे यूज करेगी लोग आपको पसंद करने लगे, आपको प्यार करने लगे। आंखों को रोमांस का इनिशियल ऑर्गन कहा जाता है, यानी पसंद नापसंद की शुरुआत आपकी आंखों से ही होती है। एक स्टडी बताती है कि इंटेंस आई कांटेक्ट हमारे दिल की धड़कन पर असर डालती है। तो इस टेक्निक का यूज करने के लिए कम से कम 3 लोग होने चाहिए, आप, आपका टारगेट और एक थर्ड पर्सन। आइए देखते हैं ये कैसे काम करती है। इपॉक्सी आई टेक्निक आपको सजेस्ट करती है कि जब आप ग्रुप में बात कर रहे हो, बोलने वाले से ज़्यादा फोकस आप अपने टारगेट पर रखो, यानी ग्रुप में जो बोल रहा है उसे कम देखो, अपने टारगेट को ज़्यादा देखो। जब आप ऐसा करोगे तो आपके टारगेट को 2 सिग्नल जाएंगे। एक तो ये कि आप उनको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगोगे और दूसरा ये आप कॉन्फिडेंट दिखोगे और आपका टारगेट भी आप में इंटरेस्ट लेने लगेगा अगर आप अट्रैक्टिव लगते हो तो। ये टेक्निक HR प्रोफेशनल भी यूज करते हैं एम्प्लॉय को जज करने के लिए, लेकिन इस टेक्निक का यूज बहुत ही सिलेक्टिव जगह पर और सही टाइम पर करना चाहिए। इपॉक्सी आई वुमन पर एक्सट्रीमली इफेक्टिव है अगर आप उसको अट्रैक्टिव लगते हो तो, लेकिन अगर वो आपको पसंद नहीं करती है तो इपॉक्सी आई उनके लिए एक डिस्टर्बिंग चीज़ हो सकती है। तो कभी भी इस टेक्निक को अनजान इंसानों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी अनजान इंसान को घूरना अच्छी बात नहीं होती है। तो मुझे आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर काफ़ी सारी सेल्फ इंप्रूवमेंट से चीज़ें मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।